देखिए सेकंड नंबर, अब सारा नियम हमने बता दिया, अब इसको फटाफट हल करते हैं। ठीक, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक, तो देखिए, और उसके बाद से 7 पेंसिल और 5 कलम जब लिया जाता है तो 46 रुपये में मिल जाता है। तो कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताइए। ठीक है, चलिए भाई सेकंड वाला, एक पेंसिल, एक, पहले तो माना लिखेंगे ना, माना, माना एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं कि x रुपये है। ठीक है, और एक पेन लिखा है कि कलम लिखा है भाई, पेन है कि कलम है, कलम है। ठीक है ना, हिंदी में प्रॉपर हिंदी में लिखा है, एक कलम का मूल्य बराबर में y है। ठीक है, इतना तो सबको पता हो गया। अब कह रहा है, अब देखिए इसमें इसको कैसे समझेंगे। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, जैसे इसको यहाँ पर ऐसे समझिए, जैसे कि एक चॉकलेट अगर 1 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, एक टाफ़ी अगर 1 रुपये में मिल रहा है, तो फिर 5 टाफ़ी कितने रुपये में मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, एक टाफ़ी, कोई टाफ़ी है 1 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, तो 5 टाफ़ी कई रुपये का मिलेगा, तो 1 में गुणा कर देंगे 5 से, फिर कहेंगे कि ये 5 रुपये का मिलेगा। यही तो काम करेंगे ना। अब यही सेम प्रोसेस इस पर भी, एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। ठीक है, और 7 कलम का मूल्य 7x हो जाएगा। दोनों का जब रेट जो भी मिलता है, ठीक है, दोनों का जब मिला दिया जाता है, जैसे कि 5 कलम और 7, ये 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों खरीद करके और बाद में चेक किया जाता है, तो टोटल 50 रुपया खर्च हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो इसमें 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस में 7 कलम मतलब 7y, दोनों को जब खरीदने के बाद से पैसा जब जोड़ा जाता है तो लास्ट में कितना, 50 रुपये खर्च हुआ है, 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये खर्च हुआ है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। फिर उसके बाद से जब 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदा जाता है तो 46 रुपये खर्च होता है। 7 पेंसिल, जब 7x प्लस में 5y खरीदा जाता है तब ये 46 रुपये में काम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बात क्लियर हुआ। अब यहीं से हम फटाफट क्या करते हैं, निकाल लेते हैं x और y का मान। तो कुछ भी नहीं करना है, एकदम से आँख बंद करिए और x और y का मान 0 रख करके और हल कर दीजिए। देखिए लिखेंगे कि 5x प्लस में 7y बराबर में 50। ठीक है, तो x बराबर में 0 करिए, तो यहाँ पर लिखिए 0, तो 5 गुणे 0 प्लस में 7y बराबर में आपका हो जाएगा 50। ठीक है, अब ये पूरा 0, तो y को इधर भेज दीजिए, 7 को इधर भेजिए। ठीक है, 50 बटे में 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, बचा 1 दशमलव लगाइए, और 7 इक्यानम 7, 7 चौका 28, ये हो जाएगा। ठीक, y का मान ये इतना निकला, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ठीक, थोड़ा हाईलाइट रहेगा। अब y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 7 गुणे 0 बराबर में 50। 5 को इधर भेजिए, तो x बराबर में 50 बटे में 5 बराबर में 5 था हमें 50, 10 आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। अब इसमें भी देखते हैं, तो 7x प्लस में 5y बराबर में आपका है 46, तो x बराबर में 0 रखिए, तो 7 गुणे 0 प्लस में 5y बराबर में आपका हो जाएगा 46, ये 0 हो जाएगा। 5 को इधर भेजिए, तो y बराबर में 46 बटे में हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, बचा 1 दशमलव लगाइए, 5 दूना 10। फिर y बराबर 0 रखिए, यहाँ पर 0, तो 7x प्लस में 5 गुणे 0 रख देंगे बराबर में आपका ये 46, तो ये ख़त्म। तो x बराबर में 7 को इधर भेज देंगे, 46 बटे में 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 42, 7 × 42,
बचा कितना 4, 7 बचे 35, 7 7 49, ये इतना। ठीक है, इसको बॉक्स में कर देते हैं, ये भी बॉक्स में। और कौन है, और कोई है? चलिए नहीं है। अब बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स, फिर ये हमारा दूसरा बॉक्स, एक्स वाई, एक्स और वाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, एक्स जब हमने 0 लिया है तो वाई हमें 7.14 मिला है। फिर वाई जब हमने 0 लिया है तो एक्स हमें 10 मिला है। ठीक, एक्स हमने 0 लिया है तब वाई हमें 9.2 मिला है। फिर वाई हमने जब 0 लिया है तब एक्स हमें 6.57 मिला है। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं। तो चलो भाई ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा एक रेखा हो गया और ये दूसरा रेखा हो गया। इसको हम y बोलते हैं, नीचे वाला ये y डैश, इधर वाला x बोलते हैं और इधर वाला x डैश, ये हमारा मूल बिंदु। चलिए अब इसमें बॉक्स में देखिए, x अक्ष पे सबसे ज़्यादा अगर जाएंगे तो 10 जाना है, वो भी प्लस में। तो प्लस जाने के लिए हम इधर जाएंगे। ठीक है, x अक्ष पे 10 चाहिए ना, तो हम इधर जाएंगे। माइनस होता है तो हम इधर आते हैं, डैश की तरफ आते हैं। और उसके बाद से y पर हमें 9 जाना है, 9.2। ठीक है, तो पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9.2 है तो हल्का सा बढ़ा लेंगे बस। ठीक है, हल्का सा बढ़ाएंगे बस हो जाएगा। और हमारा तो यहाँ से स्केच से बनाना है, ठीक है, मार्कर से बनाना है, तो हमारा तो वैसे ही बढ़ जाएगा, तो हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर अब इसमें एक्स अक्ष पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए पूरा फुल हो गया है। फिर अब इसमें और कुछ है? चलिए और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं, इसको पहले ये वाला रेखा खींचते हैं। देखिए x पर 10 से, यहाँ 10 से, और y पर 7.14 तक जाना है। तो 7 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना। अब 7 से हल्का सा बढ़ जाना है, 1.4, ये 1.4। हल्का से जब बढ़ेंगे तो हल्का से बढ़ लेते हैं और ये इस तरीके से आके मिल गया। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ मिल गया। ठीक, फिर आ जाते हैं दूसरा। अब इस समीकरण से हमने एक रेखा खींच दिया, रैखिक समीकरण हमारा कंप्लीट। अब इससे आ जाते हैं, x पर हमें 6.5, ठीक है, 5 7 है तो लगभग में 6.5 है। चलिए तो 6 2 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6.5। 6.5 हल्का सा बढ़ा लेंगे, यहाँ से खींचना है। y पर 9.2, यहाँ तक जाना है। यहाँ 9 है, देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ये फिर हमने गलत कर दिया है। हमें चाहिए क्या? 7.14, तो 7 से जाना पड़ेगा ना। तो 6 यहाँ पर 7, तो यहाँ से जाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, चलिए अब इसमें आ जाते हैं। तो 6 6.5 यहाँ पे और 9.2, तो लगभग में यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो चलिए इसको मैनेज कर लिया जाएगा। अब इसमें देखिए कहाँ पर मिला है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, लगभग में यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ये तो हमको लग रहा है एक्यूरेट मिल गया है। और नीचे लगभग में यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले x वाला जो अक्ष है इसी का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 पर मिल रहा है, तो ये 3। फिर इधर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5। ठीक, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर मान के बताना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल को हमने x माना है तो x अक्ष पे कितना है, 1 2 3,
एक्स अक्ष पे 3 है तो 3 रुपया है, ठीक। और एक कलम का मूल्य वाई माना है तो वाई अक्ष पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 रुपये। बस खत्म कहानी।